गोहद नगर पालिका परिषद गोहद की बैठक 99 बिंदुओं को लेकर 19 जुलाई 2023 को आहूत की जानी थी। इसी को लेकर सभी 18 वार्डों के पार्षदों को 7 दिन पहले एजेंडा वितरित किया गया था। बैठक का समय 10:30 से रखा गया था और कुछ पार्षदगण 10:40 और कुछ 11 बजे मीटिंग में पहुंचे तो सीएमओ के द्वारा बताया गया कि मीटिंग समाप्त हो चुकी है, जिस पर वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद शैलेंद्र दशरथ सिंह धरने पर बैठ गए और उनके साथ वार्ड 10 के पार्षद मीना बेगम और साथ ही में वार्ड 14 के पार्षद पुत्र देवेश भार्गव, वार्ड 2 के पार्षद पति बहादुर व वार्ड 8 के पार्षद जय देवी अपने पुत्र जितेंद्र प्रजापति के साथ धरने पर बैठ गई, जबकि नंबर 2 की महिला पार्षद गीता देवी के हस्ताक्षर मीटिंग रजिस्टर पर मीटिंग समाप्ति के पश्चात करा लिए गए थे। इसी प्रकार वार्ड नंबर 8 की महिला पार्षद जय देवी प्रजापति के हस्ताक्षर की मीटिंग समाप्ति के पश्चात करा लिए गए और वार्ड नंबर 8 के पार्षद पुत्र एवं वार्ड नंबर 2 के पार्षद पति के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि हमारे पार्षदों के हस्ताक्षर पार्षदों को बिना बताए छल से कराए गए हैं और इस प्रकार 6 पार्षद मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेंद्र शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष मंजू जगदीश माहौर की कार्यशैली के विरुद्ध धरने पर बैठ गए। आज वार्ड नंबर 8 में कोई भी बड़ा काम देखने को नहीं मिला है और ना ही हो रहा है। अध्यक्ष और सीएमओ दोनों अपने अपने चहेते पार्षदों को काम दिला रहे हैं और जब अपन बात करते हैं कि हमारे वार्ड में क्या काम हुआ है तो यही कहते हैं कि टेंडर लग रहे हैं। 1 साल होने को आई, आज दिनांक तक ना ही टेंडर लग पाया है ना ही काम हो पाया। इस तरीके से जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। 18 मेंबर हैं कुल परिषद में, अब समय पे नहीं आओगे। पार्षदों ने कहा हमारा एजेंडा जो हमने जारी आपने किया है हम पास करते हैं। एक एक बिंदुओं पे हाल हमने चर्चा की और पास कर दिया। तो उसमें जो कहना आप लेट मेंबर आएंगे तो उसमें सीएमओ क्या कर सकता है। सीएमओ व्यवस्थित जो टाइम डाल के भेजता है, एजेंडे में टाइम डला था 10:30 बजे का, तारीख डली थी, समय डला था। तो जो कितने बिंदु पास किए गए हैं? बिंदु शायद करीब है 99 सब विकास कार्य के बिंदु है, उसमें कोई ऐसा कोई बिंदु नहीं। जो धरने पे बैठे हुए हैं उनका क्या निराधार रहेगा? उनका जो है उनका कोई कागज है, उसकी जानकारी मैंने अभी बोल दिया था। उनकी जानकारी जैसे 30 दिन में देने का प्रावधान है। अब उनका कहना क्या है कि हम जानकारी जो मांग रहे हैं तो परिषद में रखो। परिषद का एजेंडा जारी होता है, विषयवार जारी होता है, कोई विकास कार्य का एजेंडा जारी होता है या तो कोई विशेष आपका विषय है जो परिषद में जुड़वाना तो आप हमें लिख के दो, पार्षदों के साइन करा के दो। परिषद का एजेंडा अध्यक्ष जुड़वाता है, अगर अध्यक्ष नहीं जुड़ता है तो सीएम जुड़ता है। तो ऐसा कोई आवेदन नकल का आवेदन मांगा, नकल की जानकारी उनको हम दे देंगे। अब वो तो कुछ नगर पालिका सीएमओ को लिखित में नगर पालिका से कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछे और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि नगर पालिका की मीटिंग में इससे संबंधित फाइलें रखी जाएं, इस मेरे मुद्दे को एजेंडे में शामिल किया जाए। मेरे मुद्दे को नगर पालिका की मीटिंग में एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। सीएमओ से जब मैंने इसके संबंध में बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिषद की मीटिंग में प्रश्न पूछे। तब मैंने उनके सामने नगर पालिका विधि संहिता का एक एक्ट उनके सामने रखा। पेज नंबर 955 पर स्पष्ट उल्लेख है इसमें कि पार्षद नगर पालिका से जुड़े हुए प्रश्नों को नगर पालिका की मीटिंग में प्रश्न के माध्यम से पूछ सकता है। जैसे कि विधानसभा में एक विधायक अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश से संबंधित प्रश्न विधानसभा में जनहित के प्रश्न लगा सकता है, उसी तरीके से नगर पालिका के पार्षद को यह अधिकार है। लेकिन मेरे अधिकारों का चुने हुए जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन गोहद नगर पालिका प्रशासन, गोहद सीएमओ सरेआम मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अभी कुछ पत्रकार साथियों के सामने उन्होंने इस बात को कहा कि पार्षद को कोई ऐसा अधिकार नहीं है। जब मैंने उनके सामने एक्ट की कॉपी रखी, मैंने उनको बताया कि पेज नंबर 955 पर पार्षद के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला यह बिंदु है और उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 दिन से मीटिंग से 10 दिन पूर्व पार्षद अपने लेटर पैड पर लिखकर नगर पालिका प्रशासन से, सीएमओ से अपने प्रश्न रख सकता है। उनको एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए, किया जाता है। ये ऐसा विधान है, नियम है, लेकिन उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए मेरे प्रश्नों का जवाब न मेरे प्रश्न मीटिंग में रखे गए। राजकुमार जोशी की रिपोर्ट।